जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हैं? हाँ हाँ, रेडियो पाकिस्तान। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम उनको, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ ये बात कि वो मुझे पसंद करते हैं। अल्लाह सलामत रखे उन्हें। नहीं, बहुत बचपन तो याद नहीं है, लड़कपन याद है, बचपन याद नहीं है कुछ भी। मैं अपनी वालदा का एक ही बेटा था, तो मुझे बहुत लाड से रखती थी, बहुत लाड से रखती थी। मुझे उस लाड ने काफ़ी ख़राब भी किया, अल्लाह उनको बख्शे। तो फिर उसी लाड ने मुझे अपने आप पर एतमाद भी मेरा बढ़ाया। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था। हमारी आमदनी अच्छी थी घर की, रियासत से। मैं एक रियासत का हूँ, रियासत लोहारू का हूँ। और वालिद भी देते थे, वालिद मर गए थे सन 37 में। मुझे 12 वर्ष का छोड़कर, तब भी मेरी तनख्वाह तो रही ना बाकी। और अल्लाह के बाद इतना कुछ था कि हम बहुत अच्छी तरह आराम से रहते थे जब तक पार्टीशन हुआ है। खाने की चीज़ वही मेरा आलू का भुर्ता, नहारी और आलू का भुर्ता। नहारी ज़रा बड़े होकर खानी शुरू की, मगर बचपन से आलू का भुर्ता बहुत पसंद था। तो वाक़या कई वाक़यात हैं जिनको याद करके उसको, वो अपनी हिमाकतों के वाक़यात हैं ज़्यादातर। लेकिन ये कि कई वाक़यात वैसे हैं कि जब किसी बड़े ने एकदम तारीफ़ कर दी तो उससे बहुत खुशी होती थी। पहला शेर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन तकरीबन मेरा ख्याल है 7वीं जमात से निकल रहा था, उस वक्त शेर शायरी शुरू की थी मैंने। मगर वैसे शायरी हमारे ख़ानदान में चली आ रही थी कई पुश्तों से, वहाँ हर शख्स शायर बना बैठा। अच्छा, पहला शेर मुझे जो याद पड़ता है, जो आजकल मैं लोगों को सुना देता हूँ, पहला कह के मुझे यकीन नहीं है इसका, लेकिन है, एक याद सा आ जाता है, वो सुना देता हूँ आपको रिकॉर्ड के लिए। तेरी दूरी के सबब दिल भी खफा होता है, मुद्दतों का मेरा साथी ये जुदा होता है। अच्छा, तो उसमें ये बहुत ही तनाफुर है, साथी ये, यानी दो ये मिल जाती है एक साथ, दो ये टकराती है एक दूसरे से, ये तनाफुर सौती कहलाता है। ये था उस वक्त, मैं क्या करूँ। तो मैंने इसको बदल के ये किया कि मुद्दतों का मेरा हमसाया जुदा होता है। बचपन में कई शख्सियात जैसे सर सैयद, कायद आज़म, बचपन में तो नहीं, लड़कपन में जब मैं कॉलेज में गया था तो कायद आज़म उस वक्त असल में गैर तो बहुत ही थे मुसलमानों में। सन 40 से ख़ास तौर पे बहुत हो गए थे, जब से कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आया था। ख्वाह इसमें नाम न हो पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान रेजोल्यूशन 40 वाला ही कहलाता है, 1940 का जो लाहौर में हुआ। तो उस वक्त से कायद आज़म बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। लेकिन 43 में उनको दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उनको मुसलमानों ने कायद आज़म का खिताब दिया 1943। मैं उसमें मौजूद था, क्योंकि मेरा कॉलेज करीबी था, वहाँ के रामलीला ग्राउंड के सामने ही था हमारा कॉलेज, एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली, जो दिल्ली कॉलेज कहलाता है। गया था कुछ लड़कों के साथ, वहाँ कायद आज़म ने तकरीर की थी। उस तकरीर को कहा गया कि ये पाकिस्तान की तकरीर है, ये हिंदुओं ने कहा पाकिस्तान से। हाँ हाँ, रेडियो पाकिस्तान पे तो ऑल इंडिया रेडियो पे वही जाना शुरू कर दिया था हमने, और छोटे छोटे मुशायरे करने लगे। बड़े मुशायरे थे वहाँ के, मैं शायर जल्दी मशहूर हो गया था। 43, 44 वगैरह में लोग मुझे याद करने लगे थे। नहीं, सोनी धरती मेरा नहीं है,
सोनी धरती नहीं है मेरा, सोनी धरती उनका था, इनका अमरोही का। कौन थे वो? सोनी धरती, वो तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कि वो उनका था। और मेरा था जीवे पाकिस्तान। ये दो मशहूर हुए ना। जीवे पाकिस्तान मेरा है, सोनी धरती मेरा नहीं है। तो मैं अभी सुनाया तो, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। कि बिखरे हुओं को, बिछड़े हुओं को एक मरकज पर लाया, कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बनकर आया पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगा ना, हम तो ये चाहते हैं कि सब लोगों को पता चले कि आपकी यादें जो हैं, जैसे ये बच्ची पूछ रही थी, नई नस्ल के लिए इंटरनेट पर अब ये अवेलेबल हैं आपकी अपनी ज़बान में। बहुत शुक्रिया। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।